हेलो गाइस, IMIS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप 1.5 या फिर 2 की स्पीड पे देखा करो ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप गेन ज़्यादा कर पाओ। आज हम क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जानकारी देखेंगे। ये टॉपिक आपके GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या। ठीक है, ये एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब स्पेसिफिकली इसके अंदर क्रिटिकल्स क्या हो जाते हैं, तो इसके अंदर दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती है। अगर इकोनॉमिक एंगल देखें तो वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि अभी ईवीज, बैटरीज, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस इकोसिस्टम। दूसरा क्रिटिकल इसको ये बनाता है इसकी सप्लाई रिस्क। एक तो ये इसकी लिमिटेड डोमेस्टिक रिजर्व्स होने चाहिए, इंपोर्ट डिपेंडेंस होना चाहिए, और जोग्राफिकल जो भी कंसंट्रेशन है वो प्रोसेसिंग वो हैंडफुल होना चाहिए कंट्रीज़ के। ठीक है, तो यूपीएससी इनसाइट के लिए ये एक डायनेमिक थिंग्स बन जाती है जो कि फिक्स नहीं है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे कि लिथियम अभी क्रिटिकल है ईवीज, बैटरीज के लिए, आगे आने वाले टाइम्स में अगर कोई मिनरल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो क्रिटिकल बन जाएगा। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। क्रिटिकल मिनरल्स है क्या, जो कि मैंने पहले भी बताया, ये इकोनॉमिकली और सप्लाई रिस्क प्रोन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में स्ट्रेटजिक मिनरल्स क्या हैं। ठीक है, मिनरल्स जो सिग्निफिकेंस होते हैं डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये याद रखना है। ये मेन हो जाता है कि ये स्ट्रेटजिक कैसे है। तो ये टाइटेनियम और कोबाल्ट है मेनली। ठीक है, ओवरलैप भी कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट, ये प्रीलिम्स का हॉट टॉपिक है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। स्पेसिफिकली 17 एलिमेंट है। ठीक है, 15 लेंथेनाइड्स हैं, एक स्कैंडेनियम है और एक यूटेरियम है। ठीक है, विद यूनिक मैग्नेटिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, और ये सबसेट होता है विद इन दी क्रिटिकल मिनरल्स का। एटॉमिक मिनरल्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में यूज होता है। मेन कौन कौन से, यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, ये आपको याद रखने हैं। और ये रेगुलेट किससे किए जाते हैं, ये सेपरेटली एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का। ये किसके बाहर है, MMDR, ये मैं एक्ट के बारे में आगे बताऊंगा आपको। डीप सीटेड, या फिर इसको ये भी बोला जाता है डीप ओशन मिनरल्स, ये बहुत सारी डेप्थ में ऑन शोर मिलते हैं आपको, और इनको ये भी कह सकते हैं ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं जो कि क्रस्ट ऑन सी बेड पर मिलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो हो जाता है, एक तो अपना कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और रेयर अर्थ एलिमेंट भी उसके अंदर आते हैं। अब इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं वो बात बताऊंगा, और ये आपको स्क्रीनशॉट लेके याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ईवी बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज के लिए। ये है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, मैग्नीज। अगर विंड और टर्बाइंस के लिए, अगर ईवी मोटर्स की बात करें तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट निवोडियम और डिस्प्रोशियम, ये बोरोन भी आता है इसके अंदर। सोलर और फोटोवोल्टिक सेल में सिलिकॉन, टेलीरियम, आइडियम, गैलियम और कैडमियम आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये है। डिफेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस के लिए ये हो जाते हैं। स्टील एलॉय और सुपर एलॉयज़ के लिए ये हो जाते हैं। न्यूक्लियर एंड क्लीन हाइड्रोनिक टेक। आप ये कहोगे कि आप मेरे को ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई जाएगी कि जो इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन टारगेट है ना, उसको हम स्केल अप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 42 गीगावाट थी, अब इसको 140 गीगावाट बनाना है 2030 के लिए, तो हो गई ना इनकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, और अपने को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अडोप्शन प्रोग्राम भी ले रखा है, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान बनाना है, तो इसके लिए भी अपने को लिथियम, कोबाल्ट और निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं कि इंडिया के कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं। 2022 तक हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया के हैं, ये हमने आइडेंटिफाइड कर लिए थे। ठीक है, अब ये 30 मिनरल्स हैं कौन, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, ये सारे हैं, ये आपको
पढ़ लेने हैं एक बार, ताकि आपको ये याद रहे। अब MMDR अमेंडमेंट एक्ट है क्या? एक्चुअली ये जो MMDR एक्ट है ये 1957 का है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आया माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट का 2023 का। तो ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दे देता है कि ऑक्शन कर दो कोई भी माइनिंग लीजेस वगैरह करनी है, ठीक है। ये कंपोजिट लाइसेंस ट्रैक करता है सब कुछ। 24 जो हैं 30 मिनरल्स में ये इंक्लूड किए गए हैं पार्ट डी में, जो कि फर्स्ट शेड्यूल है किसका? MMDR एक्ट 1957 का। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक इसके अंदर नया इंस्ट्रूमेंट एक है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का, ये प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए, ये आपको याद रखना है। 6 मिनरल्स हैं ये रिमूव करे गए हैं, किससे? एटॉमिक मिनरल से। लिथियम, नाइबियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, टाइटेनियम, बेरिलियम और जिरकोनियम। तो ये कहाँ डाले गए हैं? अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर माइनिंग हो सके। अब आ जाती है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है। ये 2025 में लॉन्च किया गया है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत विजन है, इसको याद रखना है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? एक्चुअली यूनियन बजट 2024-25 में ये अनाउंस किया गया था कि क्रिटिकल मिनरल मिशन है, ये बाद में मतलब अप्रूव कर दिया गया, तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस के अंदर इसको रख देगा। मेन इसके ऑब्जेक्टिव वो याद रखना है, ताकि अपनी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाए और रेजिलियंस सप्लाई को मेंटेन रखा जाए। इसका स्कोप कहाँ कहाँ आ जाता है? ये इन हर एक वैल्यू चेन को कवर करेगा। एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बेनिफिशिएशन, ठीक है, प्रोसेस जो भी हो रहा है, रिफाइनिंग। अब ये टर्म्स कहाँ कहाँ यूज़ हो जाती है? जैसे 100 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स है ना, इनको ऑक्शंस किया गया है अभी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये क्या है? डिफरेंट प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता रहता है। स्ट्रेटजिक मिनरल्स और रिजर्व को भी ट्रैक कर पाता है। इसके बाद में कुछ कुछ की इंस्टीट्यूशन है जो कि उस स्कीम से भी रिलेटेड है और अपने इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो काबिल, ये क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका? नाल्को, HCL, MECL, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। ये क्या करती है? एक्वायर करती है ओवरसीज जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सर्वे करता है, आगे बताऊंगा इसका सर्वे कहाँ यूज हुआ, ठीक है। MECL है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड। IBM है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जो कि नोडल एजेंसी हो जाती है इस एक्ट को पावर देने के लिए, ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो क्या है और जियो पॉलिटिक्स में अपनी डिप्लोमेसी कहाँ तक वर्क करती है, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि चाइना की डोमिनेंस है इसके अंदर 60%, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंस ही रहता है मेनली। क्यों? क्योंकि चाइना के पास जो 6 क्रिटिकल मिनरल है ना, बिस्मथ, लिथियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और लेरियम और ग्रेफाइट, ये अपने स्ट्रेटजिक वनरेबिलिटी को भी इम्पेक्ट करते हैं। उसके बाद में अदर ब्लॉक्स और स्ट्रेटजिक, जैसे EU के साथ भी हमने कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस आती है, US के साथ भी, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जैसे कि DRC के साथ कोबाल्ट का अपने का चल रहा है। चाइल, अर्जेंटीना, बोलिविया, जो कि लिथियम ट्रेंगल बोला जाता है, तो अपनी डिप्लोमेसी का भी यूज़ होता है, रिसोर्स डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए लिथियम का आप इंपोर्ट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आप इस चीज़ को PYQ और ऐसे थीम्स में भी कर जाएं इन चीज़ों को। जैसे ये ग्रीन रिसोर्स राइवलरी को एक नया नाम दिया गया है, ग्रेट गेम, तो आप इसको यूज कर सकते हो। डोमेस्टिक डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुई है? लिथियम जो डिस्कवरी हुई है ना जम्मू एंड कश्मीर में, ये एक सलाल हेमाना रियासी डिस्ट्रिक्ट की जगह है, तो GSI ने देखो यहाँ यूज़ हो गया ना, तो रॉयल्टी रेट्स भी नोटिफाई किए गए हैं ये MMDR एक्ट में, ठीक है। ऑक्शंस एंड क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक भी बनाए गए हैं ऑफशोर एरिया और मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2023 के अंदर, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यूज़ आते हैं। मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने? एक्सप्लोरेशन गैप आ जाता है, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग डेफिसिट हो जाता है, हाई कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है ये, इन्वायरमेंटल एंड ट्राइबल राइट्स कंसर्न आ जाता है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये फॉरेस्ट राइट एक्ट और पीसा एक्ट का भी यूज़ होता है। इम्पोर्ट कंसंट्रेशन भी रिस्क आ जाता है। वीक रिसाइकलिंग इकोसिस्टम, जो कि ई वेस्ट और अर्बन माइनिंग रिसाइकलिंग कैपेसिटी को भी प्रभावित करता है। फाइनेंस और प्राइस वोलेटिलिटी का इशू है। वे फॉरवर्ड क्या है, एक जो भी अपना सिस्टम एक्सप्लोरेशन है, इसके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो ये सर्वे वगैरह होता रहता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग टेक्निक का भी आप यूज कर सकते हैं। वेनिफिकेशन और रिफाइनिंग, पीएलआई इंसेंटिव, इन चीज़ों को देने की ज़रूरत है। काबिल और इन सब इंस्टीट्यूट्स का जो भी पार्टनर कंट्रीज़ है, उनका स्पेसिफिकली इंगेजमेंट का अपने को और एक्सप्लोर करनी है। सर्कुलर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ क्विक रीजन टेबल मैंने ये बना दी है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए एंगल के लिए ये जो एमसीक्यू है, ये 30 मिनरल्स पे जाके पूछा जा सकता है। एक्ट के प्रोविजंस को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंस एंगल क्या है, GS3 के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आत्मनिर्भर भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनरल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो चाइना के साथ अपनी राइवलरी चल रही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।